नमस्कार। अगर बिहार में एक सरकारी नौकरी पाना आपका सपना है तो यकीन मानिए आज की ये बातचीत सिर्फ आपके लिए है। हम बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी की इंटर लेवल परीक्षा के बारे में। ये एक ऐसा मौका है जो हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। तो आइए आज इसे अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए, 23,175। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन सरकारी पदों की संख्या है जो सिर्फ इस एक भर्ती से भरे जाने हैं। मतलब बिहार के नौजवानों के लिए इससे बड़ा सुनहरा मौका शायद ही हो सकता है। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। जितनी वैकेंसीज हैं उसके ठीक 5 गुना उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा को पास करेंगे। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 1,15,000 से भी ज्यादा लोग मेन एग्जाम के लिए सिलेक्ट होंगे। ये सिर्फ एक भर्ती नहीं, ये मौकों का एक समंदर है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने कैसे न दें। तैयारी का वो सही रास्ता क्या है? चलिए अगले कुछ मिनटों में आपकी सफलता का पूरा रोड मैप तैयार करते हैं। आज की इस पूरी बातचीत को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले इस एग्जाम को जानेंगे, फिर देखेंगे कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एग्जाम का पैटर्न और पूरा सिलेबस क्या है, सिलेक्शन का एक एक स्टेप समझेंगे और हाँ, आखिर में तैयारी की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा आखिर है क्या भला। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो खासतौर पर उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने 12वीं पास कर ली है। इसके जरिए आपको कई तरह के सरकारी पद मिलते हैं, जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क, पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी। अब आते हैं सबसे बेसिक सवाल पर, इस परीक्षा में बैठ कौन सकता है? क्या आप इसके लिए योग्य हैं? आइए फटाफट चेक कर लेते हैं। इसकी शर्तें ना बिल्कुल सीधी और साफ हैं। पढ़ाई में आपको कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। उम्र की बात करें तो कम से कम 18 साल और जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए ज्यादा से ज्यादा 37 साल। अच्छी बात यह है कि महिलाओं और आरक्षित श्रेणियों को उम्र में खास छूट भी दी गई है। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो अगला कदम है एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझना। ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है, तो चलिए इसे एक एक करके डीकोड करते हैं। सिलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो मोटे तौर पर 3 पड़ावों में बटा हुआ है। सबसे पहले एक प्रीलिम्स एग्जाम देना होगा। अगर आप इसे पास कर लेते हैं तो आप पहुंचेंगे मेन एग्जाम में, और फिर कुछ खास पोस्ट्स के लिए एक स्किल टेस्ट जैसे कि टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ सकता है। अब जरा प्रीलिम्स के पैटर्न को ध्यान से देखिए। इसमें टोटल 150 सवाल होंगे। हर सही सवाल पर 4 नंबर मिलेंगे, यानी पूरा पेपर हुआ 600 नंबर का। लेकिन यहाँ एक कैच है, हर गलत जवाब पर आपका 1 नंबर कट भी जाएगा। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे 15 मिनट, जिसमें 3 सेक्शन होंगे: जनरल नॉलेज, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आप पहुंचेंगे मेंस में। यहाँ 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर हिंदी का है जो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसमें बस 30% नंबर लाने हैं और इसकी टेंशन खत्म। असली खेल दोस्तों पेपर 2 का है। इसका सिलेबस बिल्कुल प्रीलिम्स वाला ही है और आपकी नौकरी लगेगी या नहीं ये इसी पेपर में मिले नंबर तय करेंगे। किसी भी जंग को जीतने के लिए अपने दुश्मन को जानना जरूरी है, और एग्जाम की दुनिया में आपका दुश्मन है सिलेबस। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। इससे पहले कि हम टॉपिक्स की लिस्ट देखें, ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लिया गया है। इससे ये बात पक्की हो जाती है कि हम जो भी जानकारी दे रहे हैं वो 100% सही और भरोसेमंद है। जनरल स्टडीज की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स तो हैं ही, लेकिन आपको करंट अफेयर्स पर भी पैनी नजर रखनी होगी। और हाँ, बिहार से जुड़े जनरल नॉलेज पर तो खास पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। साइंस के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी, बस 10वीं क्लास तक की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर फोकस करना है। वहीं मैथ्स में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज मतलब अरिथमेटिक के जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। और आखिर में है रीजनिंग, यानी आपकी दिमागी कसरत। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के सवाल आएंगे। टॉपिक्स जैसे एनालॉजी, सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको बस एक ही काम करना है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। एग्जाम और सिलेबस तो हमने समझ लिया।
आइए अब देखते हैं कि फॉर्म भरने से लेके फाइनल सिलेक्शन तक का पूरा सफर कैसा दिखता है। सिलेक्शन का रास्ता बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। पहला पड़ाव है प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, फिर आता है मेंस, इसके बाद कुछ पोस्ट्स के लिए स्किल टेस्ट होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और इन सभी पड़ावों को पार करने के बाद ही आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में चमकेगा। तो इस पूरी बातचीत का सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, आपका फाइनल सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेंस के पेपर 2 के 600 नंबरों में से ही बनेगा। प्रीलिम्स और हिंदी का पेपर बस रास्ते के पत्थर हैं जिन्हें पार करना है। आपकी मंजिल पेपर 2 है। अब जब हमें सब कुछ पता चल चुका है, तो चलिए हमारे आखिरी और सबसे काम के सेक्शन पर चलते हैं, जहां हम तैयारी के लिए कुछ स्मार्ट टिप्स पर बात करेंगे। देखिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी आधी लड़ाई तो वैसे ही जिता देती है। तो सबसे पहले एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए और उसे फॉलो कीजिए। हर रोज रिवीजन की आदत डालिए, खासकर उन टॉपिक्स की जो आप भूल जाते हैं। नियमित मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपनी गलतियों को पहचानना और उन्हें सुधारना। इस एक बात को हमेशा याद रखिएगा, प्रीलिम्स सिर्फ एक एंट्री टिकट है, असली लड़ाई मेंस का पेपर 2 है। अपनी सारी ऊर्जा, सारी मेहनत इसी एक पेपर के लिए बचाकर रखनी है, क्योंकि यही आपकी किस्मत का फैसला करेगा। तो अब जब सारी जानकारी आपके सामने है, एक साफ सुथरा रास्ता दिख रहा है, तो सवाल ये है कि क्या इस चुनौती को स्वीकार करने और इन हजारों पदों में से एक पर अपना दावा ठोकने के लिए तैयारी शुरू की जाए। फैसला आपका है।